हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड बुक एनसीईआरटी मैथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशंस। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले और आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जिनकी हेल्प से आप एल्जेब्रिक फंक्शन को एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। ओके, आइए देखिए क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप एल्जेब्रिक फॉर्मूले। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। थर्ड, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फोर्थ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिक्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेवेंथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एट, a की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर आपका बेस सेम है तो आप पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आएगा a की पावर m प्लस n। नाइन्थ, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर आपके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इस केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये आएगा आपका a की पावर m माइनस n। टेंथ, अगर लिखा है आपका कोई फंक्शन 1/√x तो उसे लिखेंगे आप 1/x की पावर 1/2। ठीक है, आपने जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, x की पावर n dx होता क्या है, वो x की पावर n+1 अपॉन n+1, जबकि यहाँ x कहाँ लिखा है, अपॉन में लिखा है, तो इस टर्म का ऊपर लेके आएंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, x की पावर n की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस के 1/2। 11, अगर लिखा है आपका 1/√x तो इसे लिखेंगे 1/x की पावर 1/3, और ये टर्म जब ऊपर आएगी तो पावर किस में हो जाएगी आपकी, माइनस में, तो x की पावर माइनस के 1/3। अब ये कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में, और अप्लाई कर देंगे आप फार्मूला। अब देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। फर्स्ट क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 1/cos ए, cos ए इज इक्वल टू 1/sin ए, cos ए इज इक्वल टू होता है 1/sec ए, और sec ए इज इक्वल टू 1/cos ए। tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए, cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए। ये क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फोर्थ, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन की इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थर्ड, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक आता है आपका 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से निकाल पाएंगे आप टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th या 11th में, मैंने आपको रिकॉल करा दिया क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में यूज होने वाला है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, इस मेथड में डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। देखिए कैसे करते हैं फाइंड आउट। डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), अगर आप इस फंक्शन का कर देंगे डिफरेंशिएशन तो एक आपको दूसरा फंक्शन मिल जाएगा f'(x). अगर आप दूसरे फंक्शन का कर देंगे इंटीग्रेशन तो आपको पहला फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये फंक्शन होगा। नहीं आई बात समझ में, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x), और f'(x) का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, f(x) होगा। यही आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, sin 2x। ठीक है, sin 2x का क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंटी डेरिवेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन होता क्या है, कॉस होता है, ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x
इज इक्वल टू कितना आएगा आपका साइन 2x और 2x का 2। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, तो 2 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स 1/2 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब देखिए जो आपको मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या था, ये क्या हो जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इस फंक्शन का क्या हो जाएगा ये एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो लिखेंगे आप आंसर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इस कितना हो जाएगा 1/2 cos 2x। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x, इसका करना है आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x और 3x से कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और 3 यहाँ के लिखा है आपका 3 cos 3x, तो 3 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। ओके, अब इस फंक्शन का ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका ये हो जाएगा 1/3 साइन 3x। किसका यूज किया आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का, तो इसका लिखेंगे आंसर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है e की पावर 2x, इसका आपको करना है फाइंड आउट एंटी डेरिवेटिव। कौन से मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता क्या है, e की पावर 2x ही होता है, इनटू में क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। ओके, अभी 2x का करना है डिफरेंशिएशन, कितना आएगा आपका वो 2 आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है केवल e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है आपका 2 लिखा है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो d अपॉन डी एक्स 1/2 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। ओके, अब ये क्या हो जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका ये हो जाएगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 2x और e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1/2 e की पावर 2x, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे इसका आंसर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x। ओके, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस फंक्शन का है यार डिफरेंशिएशन, ये देखना होगा आपको किस फंक्शन का होगा ये होगा ax प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, कैसे पता लगाया आपने, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन x की पावर सपोज n, तो क्या आता है आपका n x की पावर n माइनस 1, तो ठीक है ना, x की पावर क्या हो जाएगी एक डिक्रीज हो जाएगी अगर आप करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आप करते हैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये क्या आता है आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर आप कहेंगे इंटीग्रेशन तो x की पावर में क्या हो जाएगा एक प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ एक पावर डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ एक पावर क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ये किसका डिफरेंशिएशन होगा ax प्लस बी के होल क्यूब का, क्योंकि यहाँ लिखिए पावर 2, यहाँ की लिखेंगे आप पावर 3 लिखेंगे इसको आप 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी आपको ax प्लस बी का भी करना है डिफरेंशिएशन, क्या आएगा आपका a कांस्टेंट x का 1 और b का कितना आ जाएगा आपका 0, तो ये आएगा आपका 3a
3a, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है केवल ax प्लस बी का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 3a लिखा है, तो इसको लेके आएंगे आप LHS में। कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में आ जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आ गया इसका, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। अब इसका फाइंड आउट करना है आपको एंटी डेरिवेटिव। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, पहले आप इसका अलग करेंगे फाइंड आउट एंटी डेरिवेटिव, और इसका अलग कर देंगे, बाद में आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब साइन किसका होता है, साइन 2x किसका होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x इज इक्वल टू, ये आएगा आपका साइन 2x, और 2x का क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब 2 को लेके आएंगे डिवाइड में, तो d अपॉन डी एक्स 1/2 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 1/2 cos 2x, ठीक है। अब देखिए, अब इसका निकालिए आप। अब 4e की पावर 3x, e का फंक्शन आपका दे रखा है, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये e की पावर का ही होगा। तो लिखेंगे आप 4e की पावर 3x इज इक्वल टू, 4 आपका कांस्टेंट है, e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x से कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, ओके। अब निकालना है किसका आपको एंटी डेरिवेटिव, 4e की पावर 3x का निकालना है, ठीक है। तो 3 कहाँ आएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स 4/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू 4e की पावर 3x। ये क्या हो गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, और इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इज, इसका हो जाएगा आपका ये 1/2 cos 2x, 1/2 cos 2x माइनस इसका हो जाएगा आपका 4/3 e की पावर 3x। इसका लिखना है ना आपको, इसका हो गया आपका 1/2 cos 2x, और इसका हो जाएगा आपका 4/3 e की पावर 3x, 4/3 e की पावर 3x, ओके। नोट कीजिए इनको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 6। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ फोर ई की पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहां दो फंक्शन आपके दे रखे एडिशन में, तो आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे यूज कर लेंगे आप, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन का। सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट इंटीग्रल्स वो आपको पढ़ा चुका हूं मैं 7.1 के इंट्रोडक्शन में, ओके। कीजिए इसको, आप इसको नोट करते हैं आई से, तो कीजिए। वो आपका कांस्टेंट e की पावर 3x का करना है आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। 4 कांस्टेंट हो गया। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 3x ही होगा, ठीक है ना। अब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका 3 लिखा है, तो कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ इसके इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 7.1 के, ठीक है ना। आपका मेथड था क्या, वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अगर आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, उस केस में आप इसको लेट करते हैं, ठीक है। ये आप करते हैं डायरेक्ट करने का मेथड क्या है, अगर लीनियर फंक्शन में x के अगर मल्टीप्लाई में कोई टर्म लिखी है तो वो कहाँ आएगी आपके डिवाइड में आएगी, अगर डिवाइड में लिखी है तो कहाँ आएगी आपकी मल्टीप्लाई में आएगी। अंडरस्टैंड, गुड। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, और प्लस 3 को आप ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका, ये एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि एल्जेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। ठीक है, कुछ फार्मूले की हेल्प से। अब यहाँ तो कोई फार्मूला अप्लाई होगा नहीं, सिंपल क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, टाइम क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब आप कर देंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे आप एक्स की पावर n से, क्या होता है फॉर्मूला एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस के c को आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। आपके 3 फंक्शन दे रखे एडिशन में, तो आप यहां भी अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। यूज क्या करेंगे आप, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो आपको बता चुका हूं 7.1 के इंट्रोडक्शन में। कीजिए इसको आप, ये आपका कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी 1 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। अगर आपकी कोई कांस्टेंट टाइम लिखी है तो उसको कहाँ लिखेंगे आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल आपको करना है इंटीग्रेशन किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का। तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, यहाँ किसका होगा इंटीग्रेशन आपका 1 का। तो ए अप्लाई कर दो फॉर्मूला एक्स की पावर n का, तो एक्स की पावर 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या लिखा है आपका एक्स की पावर 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, एक्स 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड। नोट कीजिए इनको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e की पावर x dx। ठीक है, यहां भी आपके सिंपल 2 फंक्शन दे रखे एडिशन में, अलग अलग कर देंगे इनका इंटीग्रेशन। 2 को लिखेंगे आप बाहर, कांस्टेंट है तो x² dx प्लस e की पावर x dx। अब ये अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला x की पावर n का, तो x की पावर 2 + 1 3 2 + 1 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस के c। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 10, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। ओके, अब ये भी दे रखा है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। तो होल स्क्वायर दे रखा है तो ओपन कर देंगे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस के 2ab। जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 दिस इनटू दिस क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा dx। अब 3 फंक्शन आ गए आपके, इनका कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, x की पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x माइनस 2 कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x प्लस के c। कहीं भी आपकी कांस्टेंट टाइम लिखी है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी कांस्टेंट टाइम लिखोगी 2 तो x 2x हो गया। अगर लिखा होता है यहाँ पे 100 तो क्या होता है इंटीग्रेशन 100x। अंडरस्टैंड। नोट कीजिए इनको भी आप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस के 4 अपॉन
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब ये भी तैयार रखा है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिखा है एक्स की टर्म, इसको आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में आ जाएगा क्वेश्चन आपका, एक्स की एन की पावर अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद कर पाएंगे आप इसका इंटीग्रेशन। लिखिए इसको आप, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आएगा आपका x प्लस ये टर्म कैंसिल 5 माइनस 4, ऊपर जाके क्या हो जाएगी इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, x की पावर माइनस के 2 dx। अब कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर कितनी लिखी है यहाँ पे 1 लिखी है, तो x की पावर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 माइनस प्लस 5 कांस्टेंट टाइम लिखी है, तो क्या आएगा यहाँ पे केवल x आ जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, x की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -2 प्लस 1 -1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन, इसको नीचे लेके आएंगे, पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस में, और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 12। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन भी क्या लिखा है रूट एक्स डी एक्स। सेम क्वेश्चन है ये भी, यहाँ भी क्या लिखा है, इसको लिखेंगे आप x की पावर 1/2। ठीक है, और इसको आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, कीजिए सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x की पावर 3 माइनस 1/2 कितना आएगा आपका 5/2 प्लस 2 3 कांस्टेंट है, x क्या 2 माइनस 1/2 कितना आएगा आपका 3/2, x की पावर 3/2 प्लस 4 कांस्टेंट है, इसको लेके आएंगे ऊपर, तो पावर किस में हो जाएगी आपकी माइनस में, तो ये आएगा x की पावर माइनस के 1/2 dx। अब कर देंगे आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर किससे करेंगे आप, x की पावर n से, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन में भी क्या आएगा 7/2 प्लस 3 कांस्टेंट, करना किसका आपको x का 3/2 का, तो ये आएगा x का 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 कांस्टेंट है, करना किसका आपको इंटीग्रेशन x का माइनस 1/2 का, तो ये आएगा x का माइनस 1/2 प्लस 1 तो प्लस 1/2 और 1/2 प्लस के c को आप ऐड कर देंगे। नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये लिखा है -1 अपॉन में x माइनस 1 dx। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, x की टर्म नहीं लिखी है सिंगल, x का एक फंक्शन लिखा है, x का एक क्या लिखा है फैक्टर लिखा है। उस केस में आप इसको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो ऊपर आपका फंक्शन दे रखा है एल्जेब्रिक, इसको करेंगे आप फैक्टराइज। ठीक है, तब ये टर्म कैंसिल कर पाएंगे आप। कीजिए इसको फैक्टराइज ऊपर वाले फंक्शन को। तो कॉमन क्या आएगा इसमें, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। अब कॉमन क्या आएगा, अब कॉमन आपका है x माइनस 1, लीजिए कॉमन x माइनस 1 कॉमन, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। सेम टाइम में क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका आप कर पाएंगे इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अलग और इस फंक्शन का अलग। ये हो जाएगा आपका x की पावर n से, तो x की पावर 2 प्लस 1 x3 अपॉन 3 और 1 का क्या होगा आपका x प्लस से c को आप ऐड कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स और रूट एक्स को लिखेंगे आप एक्स क्या 1/2 dx। ठीक है, अभी कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका एलजेब्रिक, तो आप कहेंगे आप इस एक्स की 1/2 को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी नहीं कर पाएंगे आप इसका इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई करके एक्स के अलग अलग टाइम निकालेंगे, उसके बाद कहेंगे आप इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, कीजिए मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस एक्स क्या 1/2 माइनस इसकी पावर क्या दे रखी है 1, तो दिस इंटू दिस बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगी, तो एक्स की पावर 1 + 1/2 3/2 dx। अब कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अलग और इस फंक्शन का अलग। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, x की पावर n से। होता है क्या है वो, x की पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 3/2 माइनस x की पावर 3/2 + 1 5/2 प्लस c को आप ऐड कर देंगे। ओके, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ये देखा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3 dx। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है एकदम। यहां भी क्या कहेंगे, इस फंक्शन के अंदर कर देंगे आप मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे आप x की पावर 1/2। ठीक है, 3, अब दिस इंटू दिस, तो पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1/2 कितना आएगा आपका 5/2 प्लस 2, ये पावर क्या दे रखी है आपकी 1, दिस इंटू दिस, तो x की पावर 1 + 1/2 3/2 प्लस 3, यहां कोई नहीं लिखा है आपकी x की टर्म, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी x की पावर 1/2 dx। ओके, अब कर देंगे इसका अलग इंटीग्रेशन। 3 तो आपका कांस्टेंट है, ये आएगा आपका x की पावर n से करेंगे इसको, x की पावर 5/2 + 1 7/2 प्लस 2 कांस्टेंट करना आपको x का 3/2 का है, तो x की पावर 3/2 + 1 5/2 प्लस 3, यहाँ भी कहेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, किसका कहेंगे, केवल x की पावर 1/2 का, तो x की पावर 1/2 + 1 3/2 और 3/, में भी क्या आएगा 3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आप, 2 आएगा ऊपर, तो 6/7 x का 7/2 प्लस 2 2 जा 4, तो 4/5 x का 5/2 प्लस 2 3 जा 6 6/3, ये हो जाएगा आपका 2, x की पावर 3/2 प्लस के c ऐड कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 16 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ठीक है, ये कन्वर्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका आपको करना है केवल अलग अलग इंटीग्रेशन। 2 का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट, इसको निकालेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, x dx माइनस 3 कांस्टेंट cos x का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x की पावर n से, तो x की पावर 1 + 1 2/2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस sin x प्लस, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और प्लस c को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस के 3 sin x प्लस के 5√x dx। ये भी आपका कन्वर्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका भी केवल आपको करना है अलग अलग इंटीग्रेशन। कीजिए, 2 कांस्टेंट, इसे निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, तो x² dx, 3 कांस्टेंट, यहाँ कहेंगे आप साइन x का इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट, यहाँ कहेंगे आप x के 1/2 का इंटीग्रेशन, क्योंकि रूट x को लिख सकते हैं x की 1/2। कीजिए,
यहाँ अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर 2 + 1 3 अपॉन में 3 माइनस 3 साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस 5 कांस्टेंट, इसे भी कहेंगे आप एक्स की पावर एन से, तो एक्स की 1/2 + 1 3/2 और 3/2 प्लस के सी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको पढ़ लिया ना, ये हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस के 2 5 जा 10 10/3 x² 3/2 प्लस के सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका, ये फंक्शन दे रखा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें भी आप कर देंगे, पहले इसको कहेंगे सिंप्लीफाई। क्या करना है सिंप्लीफाई, केवल sec के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो sec इंटू sec स्क्वायर x प्लस दिस इंटू दिस, तो sec x tan x dx। अब कर देंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ रखा है आपने फार्मूला, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये हो जाएगा tan x प्लस, और sec x tan x का भी पढ़ रखा है आपने, क्या होता है sec x प्लस के c। नोट कीजिए इनको भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ओके, कीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। तो क्या लिख पाएंगे इसको आप, sec को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x, ठीक है, और cos को लिखेंगे आप 1/sin स्क्वायर x dx, और sin अपॉन cos क्या होता है, tan स्क्वायर x dx। ठीक है, ये आपका आ गया tan स्क्वायर x। अभी tan का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ नहीं रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि tan स्क्वायर का होता है क्या इंटीग्रेशन, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसकी फॉर्म में, sec की फॉर्म में। किस फॉर्मूले की हेल्प से, देखो 1 प्लस का क्या होता है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। यहाँ से निकालेंगे वैल्यू आप किसकी, tan स्क्वायर x की, वो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे इसको आप sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब दो फंक्शन आ गए, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का होता है क्या इंटीग्रेशन, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के c ऐड कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप, ये क्वेश्चन था 19, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कोई और फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। क्या कर देंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। देखिए क्या बन जाएगा, 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x को लिखेंगे आप 2 बार, cos x इंटू cos x dx। तो ये क्या बन गया आपका 2 1/cos sec स्क्वायर x माइनस 3 sin अपॉन cos tan x और 1/cos sec x dx। ठीक है, अब कर देंगे आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन। 2 कांस्टेंट है, करना किसका आपको इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का, ये आएगा आपका tan x माइनस 3 कांस्टेंट, और इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है, फॉर्मूला है, क्या होता है sec x प्लस के c ऐड कर देंगे। नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x dx। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C एंड D। आपको टिक करना है कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। तो पहले निकाल पाएंगे इसका आप इंटीग्रेशन, तभी तो टिक करेंगे आप। ठीक है, निकालिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कीजिए इसको। ये सही लिखा है आपका √x, इसको लिखेंगे आप x का 1/2 प्लस, अब ये लिखा है आपका 1/√x, इसको लेके जाएंगे आप ऊपर, पावर किस में जाएगी आपकी माइनस में, तो x का माइनस के 1/2 dx। अब कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। इसका क्या होगा, x का 1/2 प्लस 1 3/2,
और 3/2 ये 2/3 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस के 1/2 और 1/2 यहाँ जाएगा प्लस के सी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ d/dx fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। कंडीशन दे रखी है सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आपको करना है इसमें fx। ठीक है, फंक्शन फाइंड करना है आप इसमें आपको fx। अब आपको पता है, मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में ही, ये आपका दे रखा है फंक्शन, आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या मिल जाएगा आपको f'(x)। अगर आप कर देंगे इसका इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा आपको फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपको फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इतना टाइम, क्या लिखा है आपको d/dx fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस के 3/x²। तो क्या करना होगा आपको यहाँ पे, यहाँ कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड। जब यहाँ करेंगे आप इंटीग्रेशन तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा इससे आपको फंक्शन fx मिल जाएगा। कीजिए आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका भी करेंगे 4x³ माइनस के 3, ऊपर लेके जाओ उसको, x² माइनस के 4 dx। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक दूसरे का रिवर्स है, तो ये टर्म क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको fx मिल जाएगा। ठीक है, ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ कीजिए आप इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है आपका, x³ का कितना होगा x² 4/4 माइनस 3 कांस्टेंट, इसका होगा x² माइनस के 3/-3 और प्लस के c ऐड कर देंगे। ये टर्म क्या हो गई कैंसिल, और माइनस माइनस ये टर्म भी कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो आएगा x² 4 प्लस 1/, इसको नीचे लेके आओ, पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस में, और प्लस के c। ठीक है, अब जो आपके आंसर लिखे हैं कहीं भी c नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आप c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इस वाली कंडीशन से। c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाली कंडीशन से। कैसे करेंगे आप, वहाँ लिखा है f2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 2 लिख दोगे। तो ये आएगा आपका 16 प्लस 1/8, और f2 कितना दे रखा है आपका 0 दे रखा है, प्लस c। तो निकाल पाएंगे आप 0 इज इक्वल टू, यह आएगा आपका 129/8 प्लस के c, और c इज इक्वल टू आएगा माइनस के 129/8। तो c की वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पे fx में, इस वाले क्वेश्चन में। ये तो आपका फंक्शन है, रखेंगे आप तो आ जाएगा आंसर आपका fx इज इक्वल टू x² 4 प्लस 1/x³ और माइनस के 129/8। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए, पहला ही ऑप्शन होगा। ओके, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इनको।